हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या सच में कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली रिवील हो चुका है कि हमें ओवेन कप की शुरुआत कब से देखने को मिलने वाली है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि क्या हमें शेन मैकमैन AEW कंपनी अंदर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो ऊपर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़े मैचेस देखने को मिले थे। जिसके साथ ही हमें इस वीक के रैम्पेज शो ऊपर जे वाइट भी देखने को मिले थे। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 1.6% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 540 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 549 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा जंप नहीं है। पर फिर भी अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज सरप्राइजिंगली 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग मिली थी 0.20, तो वहीं पर इस वीक रैम्पेज शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग मिली है 0.19। जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग चीज है क्योंकि इस वीक ओवरऑल रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ी है लेकिन 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर कम हुई है। और इस वीक का रैम्पेज शो भी फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 10 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 7 की पोजीशन के ऊपर था। जो भी काफी वियर्ड चीज है कि इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ी है पर ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर रैम्पेज शो की रैंकिंग गिर चुकी है। जो देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी अच्छी बढ़ी है लेकिन रैम्पेज शो की नहीं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हमें AEW कंपनी अंदर जो ओवेन हार्ट कप देखने को मिलने वाला है तो वो ओवेन हार्ट कप हमें कब AEW कंपनी अंदर देखने को मिलने वाला है। तो गाइज अगर आप बहुत देर से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि AEW अपनी कंपनी के अंदर ओवेन हार्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए ओवेन हार्ट के नाम के ऊपर एक कप निकालने वाली है। जिस कप के लिए एक टूर्नामेंट होने वाला है और जो कोई सुपरस्टार टूर्नामेंट जीतेगा वो आगे चलकर ओवेन हार्ट कप का विनर बन जाएगा और आगे चलकर उस सुपरस्टार को AEW कंपनी अंदर बहुत सारी स्पेशल चीजें मिल जाएगी। और गाइज इस कप के बारे में बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि हमें प्रॉब्ली इस कप का फाइनल्स AEW कंपनी के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाला है। पर हाल ही में AEW कंपनी इस कप को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है और गाइज ये रिवील हो चुका है कि हमें AEW कंपनी ने इस कप की शुरुआत कब से देखने को मिलने वाली है। और गाइज हाल ही में इस कप के बारे में ट्वीट करते हुए AEW कंपनी ने रिवील किया कि हमें 11/2022 से AEW कंपनी अंदर ओवेन हार्ट कप की शुरुआत देखने को मिलने वाली है। जिसके बाद हमें इस कप का फाइनल्स AEW कंपनी के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जो बातें हाल ही में AEW कंपनी ने अनाउंस कर दी है जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें फाइनली May 11 से AEW कंपनी अंदर ओवेन हार्ट कप देखने को मिलने वाला है और स्पेशली मैं कप देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और गाइस मुझे भी देखना है कि AEW कंपनी का वो पहला कौन सा सुपरस्टार होता है जो कि ये कप जीतता है। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको लगता है कि वो कौन सा सुपरस्टार होगा जो कि आगे चलकर AEW कंपनी अंदर ओवेन हार्ट कप जीतेगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि शेन मैकमैन के AEW कंपनी अंदर आने के ऊपर AEW कंपनी के बैकस्टेज ऑफिशियल्स ने क्या कहा। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में शेन मैकमैन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में शेन मैकमैन को WWE कंपनी ने रिलीज कर दिया है और शेन मैकमैन WWE कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पर WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद WWE से रिलीज हुए हर सुपरस्टार की तरह शेन मैकमैन को भी लेकर काफी सारे रूमर्स आने लगे कि अब हमें शायद शेन मैकमैन AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि विंस मैकमैन ने शेन मैकमैन को अपनी कंपनी से निकाल दिया है और अब शेन मैकमैन के पास करने के लिए कुछ नहीं है। और इसी वजह से सबको लग रहा था कि हमें शेन मैकमैन AEW कंपनी अंदर देखने को मिल सकते हैं। पर शेन मैकमैन के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर एक अपडेट आई थी। जो अपडेट क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक करके अपडेट पहले देख सकते हैं। पर उस अपडेट के बाद हाल ही में शेन मैकमैन के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। और गाइस हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि AEW कंपनी के ऑफिशियल शेन मैकमैन को अपनी कंपनी अंदर साइन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। और हाल ही में जो AEW कंपनी की बैकस्टेज रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें बताती है कि AEW कंपनी के ऑफिशियल्स शेन मैकमैन को जरा भी अपनी कंपनी अंदर लाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और यहाँ पर AEW कंपनी की बैकस्टेज में शेन मैकमैन को लेकर कोई भी बात नहीं हो रही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी के ऑफिशियल्स और AEW कंपनी अंदर कोई भी शेन मैकमैन को अपनी कंपनी अंदर नहीं लाना चाहता। और AEW कंपनी के बैकस्टेज में शेन मैकमैन को अपनी कंपनी अंदर लाने को लेकर बातचीत भी नहीं हो रही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमें प्रॉब्ली शेन मैकमैन कभी भी AEW कंपनी अंदर नहीं देखने को मिलने वाले। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस वैसे भी मुझे लगता है कि शेन मैकमैन WWE कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करने वाले। पर इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या सच में कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाने वाले हैं या नहीं।
तो गाइज अगर आपने कोडियोर्स को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद कोडियोर्स न्यू जापान प्रो रेसलिंग, रिंग ऑफ ऑनर और बाकी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनियों के लिए काम करते थे और इन्हीं कंपनियों को अपने दोस्तों के साथ मिलकर यानी कि यंग बक्स और केनी ओमेगा के साथ मिलकर कोडियोर्स ने AEW कंपनी की शुरुआत की, जो कि अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर WWE कंपनी कंपटीशन है। और इस कंपटीशन की शुरुआत एक तरीके से कोडियोर्स ने की थी, जिससे कोडियोर्स एक तरीके से WWE कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। पर गाइज अब हाल फिलहाल में कोडियोर्स को लेकर काफी सरप्राइजिंग अपडेट सामने आ रहे हैं और हाल ही में जो कोडियोर्स को लेकर रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट ये है कि शायद अब कोडियोर्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाने वाले हैं। और गाइस इस रिपोर्ट के आने के बाद ही सरप्राइजिंगली AEW कंपनी ने ट्वीट किया कि कोडियोर्स का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और कोडियोर्स ने AEW कंपनी के साथ कोई नई डील साइन नहीं की, इसीलिए कोडियोर्स AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। और ना सिर्फ कोडी रोड्स बल्कि ब्रैंडी रोड्स भी AEW कंपनी छोड़कर जाने वाली है और इसके लिए AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स को उनके फ्यूचर के लिए गुड लक विश करते हैं। जो बातें हाल ही में AEW कंपनी ने ट्वीट कर बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स इन दोनों का सच में AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और अभी दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। पर गाइस जहां तक बात है कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के AEW कंपनी छोड़कर जाने के रीजन की, तो यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि कोडी रोड्स और टोनी खान ये दोनों ऐसे टर्म्स के ऊपर नहीं पहुंच पाए जहां पर कोडी रोड्स को AEW कंपनी की तरफ से वैसे पैसे मिल रहे थे जैसे कि कोडी रोड्स चाहते थे और इसीलिए ही कोडी रोड्स और टोनी खान इन दोनों के बीच में कोई डील नहीं हो पाई और AEW कंपनी के कोडी रोड्स कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। ये अनाउंस करने से पहले ही कोडी रोड्स ने टोनी खान को इन्फॉर्म कर दिया था कि कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं, जो कि काफी सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग चीज थी क्योंकि गाइस AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी सारे लोगों को पता था कि कोडी रोड्स का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। पर गाइस यहाँ पर काफी सारे लोग और काफी सारे रेसलर्स को ऐसा लग रहा था कि प्रोबब्ली कोडी रोड्स दोबारा से एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। पर जब बाकी सारे ऑफिशियल्स और रेसलर्स ने देखा कि कोडी रोड्स AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करे हैं, तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि प्रोबब्ली कोडी रोड्स के लिए कोई नई स्टोरी लाइन है। पर जब AEW कंपनी ने अनाउंस किया कि कोडी रोड्स AEW कंपनी के साथ काम नहीं करने वाले, तो ये न्यूज AEW कंपनी के बैकस्टेज में सभी रेसलर्स के लिए भी एक सरप्राइज थी कि कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। और ये न्यूज आने के बाद ही कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स इन दोनों ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है और यहाँ पर कोडी और ब्रैंडी रोड्स ने कहा कि एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर कोडी और ब्रैंडी रोड्स को काफी अच्छा लगा है और अब AEW कंपनी फाइनली वैसी कंपनी बन चुकी है जैसे कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स चाहते थे, पर उन्हें अपनी लाइफ के अंदर और भी ज्यादा चीजें अचीव करनी है। इसलिए कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर अपनी लाइफ में अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स ने कही, पर यहाँ पर कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स ने भी कहा कि वो AEW कंपनी के लिए थैंकफुल है कि AEW कंपनी अंदर उन्हें वो सब मिला है जो कि कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स चाहते थे। जो बात यहाँ पर कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स ने अपने स्टेटमेंट के अंदर कही, जिससे कि कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स ने क्लियर कर दिया है कि वो AEW कंपनी छोड़कर आगे निकलने वाले हैं। और हाल ही में कोडी और ब्रैंडी रोड्स को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें बताती है कि करंटली कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स WWE कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे थे, जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग चीज है क्योंकि गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स के AEW कंपनी के साथ रिसाइन ना करने की वजह ये थी कि AEW कंपनी कोडी रोड्स को उतनी सैलरी नहीं दे रही थी जितनी कोडी रोड्स चाहते थे, पर WWE कंपनी कोडी रोड्स को उतनी सैलरी दे सकती है जितनी कोडी रोड्स चाहते हैं। इसीलिए क्या पता शायद कोडी रोड्स WWE कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करे हो। और गाइस अगर ये रिपोर्ट सच है तो हमें प्रोबब्ली कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो आज तक की सबसे बड़ी न्यूज होगी कि AEW कंपनी के टॉप स्टार AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं और क्या पता हमें इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर भी कोडी रोड्स रेसल करते हुए दिखाई दे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप कोडी रोड्स को WWE कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो कोडी रोड्स को WWE कंपनी अंदर देखना चाहता हूं, पर मैं भी चाहता हूं कि कोडी रोड्स दोबारा से AEW कंपनी अंदर वापस आए। पर देखते हैं कोडी रोड्स का रेसलिंग फ्यूचर कैसा होता है। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि कोडी की इस करंट सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आपने कभी सोचा था कि कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं या नहीं। पर गाइस ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?